तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, एक प्रश्न कमेंट के माध्यम से बहुत बार पूछा गया, बहुत लोगों के द्वारा पूछा गया, तो मुझे लगा कि इस पर बात करना बहुत आवश्यक है। और बात है नवमांश कुंडली की। नवमांश कुंडली आखिर क्या है, उसको कितना महत्व दिया जाए, उसको कब देखा जाए, और भी ये बात कि लग्न कुंडली में जो ग्रह है हमारे, मान लीजिए कि वो उच्च का है और नवमांश में वो नीच का हो गया, तो क्या उसके महत्व को कम करके आंकना चाहिए, या इसका ठीक उल्टा हो गया कि लग्न में नीच राशि का है और नवमांश में वो उच्च का हो गया। इन सब हम बातों पर साथियों बात करेंगे और ये जानेंगे कि नवमांश कुंडली को क्या बहुत महत्व देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। साथियों, लग्न कुंडली क्या है? लग्न का अर्थ ही है हम स्वयं, हमारा ये पंचभूतों से बना हुआ शरीर, हमारा ये मन, हमारी बुद्धि, हमारा अहंकार, हमारी आत्मा, हम स्वयं, वो लग्न है। और इसीलिए ज्योतिष शास्त्र में सर्वाधिक महत्व जिसका है वो लग्न कुंडली का है। इसके बाद में जो विभाजनकारी, अर्थात जिसको हम अंग्रेजी में डिविजनल चार्ट कहते हैं, उसके कई सारे लेयर्स हैं। लेकिन जब मैं ये देखता हूं कि नवमांश कुंडली को जरूरत से ज्यादा महत्व दिया जा रहा है, प्रश्न कोई भी हो उसको सीधा नवमांश कुंडली से यदि आप अटैच करेंगे, देखेंगे कि भाई नवमांश भी देख लें, तो ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। आपके जीवन के जितने भी महत्वपूर्ण परिवर्तन है, चाहे वो महादशाओं का आना हो, चाहे वो गोचर हो, चाहे किसी ग्रह का वक्री होना हो, मार्गी होना हो, वो सब आपकी लग्न कुंडली पर ही आधारित होते हैं। नवमांश से उसका कोई लेना देना नहीं होता। और संपूर्ण जीवन में जब भी आप कुंडली विश्लेषण करते हैं, आप जानना चाहते हैं कि मैं इस समस्या में हूं, इससे मुझे कैसे बाहर आना है, तो आपको लग्न कुंडली देखनी होगी। अगर अंतरिक्ष में कोई गोचर परिवर्तित हुआ है, तो वो गोचर आप पर क्या असर करेगा, अच्छा करेगा, बुरा करेगा, इसके लिए आपको लग्न कुंडली देखने की आवश्यकता है, ना कि नवमांश कुंडली देखने की आवश्यकता है। आपको जो अभी दशा चल रही है, जो महादशा चल रही है, वो योग कारक की है या मारक की है, वो कैसा आपको रिजल्ट प्रदान करेगी, इसके लिए आपको लग्न कुंडली देखनी होती है, ना कि नवमांश कुंडली। और जो महादशा चल रही है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या उपाय करना है ताकि समस्या कम से कम आए और समाधान अच्छा हो, शांतिपूर्वक जीवन जो है वो बीत सके, तो उसके लिए आपको लग्न कुंडली पर आधारित होकर के देखना होता है। तो फिर हम बात करते हैं कि नवमांश कुंडली का क्या महत्व है। साथियों, जब भी आप विवाह के लिए कुंडली मिलान करने जा रहे हैं या आप दाम्पत्य जीवन से जुड़े हुए किसी प्रश्न का उत्तर चाहते हैं, तो आपको नवमांश कुंडली देखना होगा। जितने भी डिविजनल चार्ट हैं, जितनी भी ये विभाजनकारी जो कुंडलियां हैं, जिसको हम डी चार्ट कहते हैं, वो किसी एक विषय पर आधारित होती है। इसलिए जो नवमांश कुंडली है उसका केवल और केवल यही उद्देश्य है कि मैच मेकिंग, अर्थात कुंडली मिलान के समय, और दाम्पत्य जीवन से जुड़े हुए किसी कार्य में उसको देखा जाए, और उसमें भी नवमांश कुंडली में लग्न और सप्तमेश, इन दोनों को महत्वपूर्ण ढंग से देखा जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो हमने अनुभव में पाया है, वो ये पाया है कि इसका बहुत ज्यादा असर नहीं होता। लोग इसको बहुत सीरियसली ले लेते हैं कि लग्न में मेरा फला फला जो ग्रह है वो नीच का है और नवमांश में उच्च का हो गया, तो अब वो मुझे उच्च का ही रिजल्ट देगा। इसमें सत्यता का अंश इतना नहीं है। इसलिए ये अपनी जो गलतफहमी है ये आपको दिमाग से जरूर निकाल देनी चाहिए। दूसरी चीज, यदि आप कुंडली में इंटरेस्ट रखते हैं, ज्योतिष के आप विद्यार्थी हैं, तो आप भी ये मैसेज ज्यादा से ज्यादा लोगों को दीजिए। क्योंकि जब भी मेरे समक्ष कोई जन्म कुंडली आती है और थोड़ा बहुत भी उन्होंने कुंडली के बारे में जानकारी चाहे इंटरनेट से या किसी किताब के माध्यम से ली होती है,
तो वो हर एक प्रश्न को, चाहे वो व्यापार का प्रश्न हो, चाहे वो संतान का प्रश्न हो, चाहे फिर वो किसी बीमारी का प्रश्न हो, विदेश यात्रा का प्रश्न हो, उसको वो नवमांश से जोड़ लेते हैं। इसकी कोई सार्थकता नहीं है। और जब भी हम लग्न कुंडली देखते हैं तो उसमें संपूर्णता है। केवल यदि लग्न कुंडली है हमारे पास में, कोई दूसरी कुंडलियां नहीं है, तो भी हम जीवन के किसी भी प्रश्न का उत्तर पा सकते हैं। इसलिए जो इसका लग्न कुंडली का महत्व है वो जग जाहिर है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई शक, कोई शुबा नहीं है। और डिविजनल चार्ट जो है वो किसी एक विषय विशेष पर केंद्रित रहते हैं। तो ये तो था नवमांश कुंडली को लेकर के जो प्रश्न था उसका उत्तर। अब दो महत्वपूर्ण सूचनाएं आपके लिए है। पहली कि हम प्रतिदिन सायंकाल 5 बजे समस्या समाधान और अध्यात्म चर्चा, इसको लेकर के विशेष जो सत्र है उसको आयोजित करते हैं, जो कि फिलहाल अभी हम ऑफलाइन आयोजित कर रहे हैं, लेकिन बहुत ही शीघ्र हम इसको ऑनलाइन आयोजित करेंगे। उसका लिंक भी आपको बताएंगे ताकि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़ सकें, अपने प्रश्न पूछ सकें। दूसरा, यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का विश्लेषण हो, समस्या का समाधान हो, क्योंकि समस्या कोई भी है जिससे आप जूझ रहे हैं, उस समस्या की जड़ क्या है और उस समस्या का समाधान क्या है, वो आपकी कुंडली में और आपकी महादशा में छुपा हुआ है। ये इतने वर्षों का निचोड़ मैं आपको बता रहा हूं। तो इसके लिए आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप पर्सनल अपॉइंटमेंट लेकर के मिल सकते हैं, या फिर आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, वीडियो कॉलिंग अपॉइंटमेंट भी आप ले सकते हैं। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।